जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने आई हूँ फिर से। मतलब इन दिनों जो इतने सारे मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन उसमें मैं तब ये सोचती थी कि अब शायद ज़िंदगी में क्या ही बुरा होगा और इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता था मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे लेसन सीख लिए। गुरुजी ने अब जो है मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन गुरुजी ने कहा रुक बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कहते हैं ना, जब तक जिंदा रहो इंसान सीखता ही रहता है। तो होता ये है कि हमारे घर में एक इंसान ऐसा जिसने किसी की ज़िंदगी की बहुत अनमोल चीज़ खो दी, यानी कि जो शिक्षा से रिलेटेड थी, यानी कि 12th की मार्कशीट, जो कि हाल ही में मेरे बच्चियों ने पास की थी। और वो मार्कशीट उन्होंने जिस दिन स्कूल से लेने के लिए हमने कह दिया गलती से, तो वो क्योंकि मैं बिजी होने के कारण या थोड़ा ये कह लो कि आलस होने के कारण हम लेने गए नहीं, तो वो उधर की साइड जा रहे, तो हमने कहा आप लेते आना। और वो लेते क्या ना, रात को वो उसे वापस लेके आ रहे थे, उन्होंने कहीं मिस कर दी, पता नहीं कहीं कुछ भी हुआ, पता नहीं जो भी हुआ। तो वैसे ही इतनी टेंशन चल रही थी। अब टेंशन चलते चलते वही हुआ कि फिर मैंने गुरुजी से, जैसे कि हम अपनी हर एक चीज़ अपने गुरुजी से शेयर करते हैं, तो गुरुजी से जब मैंने अरदास की तो कि इससे मेरी बात हुई किसी जानने वाले से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो होना था वो हो गया। मार्कशीट अभी रिसेंट तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुए और अभी आई है, तो दूसरी मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम साथ चल के कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि नोएडा में इतने सेक्टर में ये CBSE ऑफिस है, और उनका कोई जानने वाला उनके कोई रिलेटिव्स हैं, उनके बेटे CBSE में लगे हुए हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट पे। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है। वो भी बात मुझे ऐसा ही लगा कि शायद ये मुझे एक दिलासा ही दे रहे हैं, पता नहीं क्या कराते हैं क्या नहीं होता। जिस दिन का उन्होंने वादा किया उस दिन तो वो जा नहीं पाए, और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। लेकिन उस टेंशन में कहीं ना कहीं एक, वो कहते हैं ना कि गुरु जी की शक्ति जो साथ साथ चल रही थी, जबकि मैं अरदास भी कर रही थी और रोती भी जा रही थी, बस ये कि औरों को दिलासा दे रही थी, लेकिन खुद रो रही थी अकेले में कि गुरुजी ये भी देखना था मैंने, क्योंकि उसके पीछे मेरी या उन बच्चों की या मेरी माँ की कितनी मेहनत है, और हमने क्या क्या सुना है लोगों से। क्योंकि जब हमारे साथ ये बहुत से सीन हुए, फाइनेंशियल परेशान हुई मैं, या घर पे छत नहीं रही हमारे सिर पे, तो बहुत सी मुश्किलें झेली। लेकिन एक ही मन में बात थी कि मेरी माँ ने ये कहा था कि कुछ भी चला जाए, लेकिन इंसान की बुद्धि और उसकी शिक्षा वो उससे कोई नहीं छीन सकता। तो उसी बात पर चलते हुए हमने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया, और वही शिक्षा का जब रिजल्ट आया, 12वीं का रिजल्ट कोई कम बात नहीं होती, वही हमसे छीन गया। अब होता यह है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो हमारे साथ चलते हैं और हम CBSE ऑफिस की तरफ चल देते हैं। तो अभी मैं जैसे और संगत अपना सत्संग शेयर करती है, तो मैं काफ़ी सत्संग से सुनती हूँ कि वो लोग कहते हैं कि गुरुजी आप अंग संग चलना, साथ साथ चलना। तो ऐसे मैंने भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इतने सारे सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ, तो जैसे जैसे गुरुजी मजबूत बनाते जा रहे, तो मैं ये सोचती थी अब शायद और कुछ ज़्यादा बुरा होना बाकी नहीं है। मुझे गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी परीक्षाएं अभी भी बाकी हैं। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा बड़े बोल हो जाएंगे, बट कि हर कोई इतिहास नहीं लिखता, शायद मुझे इतिहास लिखना है, या मेरी कहानी कुछ अलग ही रहेगी मेरे स्ट्रगल की, जो मेरे तक रहेगी या और लोगों तक ऐसे गुरुजी के जरिए जा रही है, गुरुजी के हलवारे हैं, शायद किसी को कहीं काम आनी है या मजबूती देनी है, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जानते हैं। तो मैं जैसे ही घर से निकल रही थी, तो मैंने यही कहा गुरुजी से, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, पता नहीं मुझे क्या होना है क्या नहीं। तो मैं संगत में कई बार जब लोग अपने सत्संग शेयर करते हैं हमारी संगत, तो मैं सुनती रहती थी कि हम घर से बाहर निकले और ऐसे ऐसे गुरुजी ने साइन दिया। तो नेचुरल है, इंसान हो, तो मेरे मन में भी होता तो था, लेकिन बस ये है कि मैं गुरुजी से उस चीज़ के लिए कोई ज़्यादा जिद नहीं करती थी, क्योंकि मेरा मानना ये है हर इंसान की अपनी एक जर्नी है जो गुरुजी ने तय कर रखी है, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे उन्हें चलाना है, कैसे उन्हें क्या करना है। मुझे उस चीज़ पे भरोसा था पूरा। जब मैं घर से निकलती हूँ तो अचानक ही जिनसे मेरी बात हुई थी, उनकी वाइफ मानती है गुरुजी को, लेकिन उनका इतना ज़्यादा कनेक्शन में इतना कनेक्ट नहीं है गुरुजी से, तो मैंने भी खैर इस पर उनसे कभी चर्चा नहीं की।
जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो उनकी गाड़ी में मैं देखती हूँ सामने ही गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। पहला साइन गुरुजी ने मुझे दे दिया कि मैं साथ ही जा रहा हूँ तेरे। सेकंड साइन, जब हम नोएडा में सेक्टर 136 में CBSE ऑफिस में जा रहे थे, आई थिंक 136 है, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, जो भी है। तो हम जा रहे थे, रास्ते में मैं मतलब गुरुजी का मंत्र करते हुए जा रही थी तो मुझे तितली दिखाई दी, सेकंड साइन। और फिर वहाँ पे जाने के बाद मतलब वही है कि वो ऑफिस है तो नेचुरल है कि हम उनके लिए मतलब एक कॉमन लोग हुए, तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है, क्या काम है, क्या नहीं है। तो वो भैया अपनी अप्रोच के बारे में बताते हैं और मतलब उनसे कहते हैं कि भाई इन्होंने मुझे भेजा और ऐसी ऐसी बात है। तो आधा काम तो हो गया, लेकिन अभी भी मतलब वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई। मार्कशीट तो अभी नहीं मिली, लेकिन मुझे वहाँ उन्होंने मतलब ये समझा दिया कि आप जितना घबरा रहे हो या जितना आपको लग रहा है डर, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है मेरी आंखों के सामने। तो क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को मैंने अपने घर में मतलब अपनी मदर को, घर में सबको ये मतलब ऐसे रखते हुए देखा है जैसे कि कोई अपनी तिजोरी में पूंजी रखता है। तो हमारे लिए तो पूंजी ही है, क्योंकि हम जिस फैमिली में रहे हैं, हमारे घर में सब टीचिंग जॉब में रहे हैं, तो मेरा प्रोफाइल अलग रहा है। तो वो ये कहते हैं शिक्षा बहुत मायने रखती है हमारे लिए। तो उसके बाद ये होता है कि आधा काम उन्होंने मेरा बना दिया, और जैसे ही मैं वहाँ से निकली तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने ये सोचा, मेरे अपने आप मेरे मन में आ रहा है गुरुजी अभी भी आप मुझे कोई साइन दोगे। तो मेरे सामने थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आती है जिस पे लिखा होता है जय गुरुजी। अब ऐसे ही मैं गुरुजी से बातें करते करते मतलब आपसे आ रही हूँ और मैं कह रही हूँ गुरुजी अभी एक दफ़ा आप मुझे और भी साइन दोगे, मेरा दिल कह रहा है, पता नहीं क्यों कह रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसे साइन नहीं मांगे गुरुजी से। हाँ ये है कि कभी जिद में आके, कभी वही जैसे छोटा बच्चा अपने पिता से जिद करता है, मैंने बहुत जिद्दें की हैं गुरुजी से। लेकिन अब धीरे धीरे ये है कि मैं ये सीखती जा रही हूँ कि जो गुरुजी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं वही हमारी लाइफ में होता है। हाँ थोड़ी देर के लिए बिखरती भी हूँ, गुस्सा भी आता है, रोती भी हूँ, लेकिन सिर्फ गुरुजी के सामने। तो आती बार भी मुझे ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं वापस आ रही थी अपने घर ग्रेटर नोएडा, तो आती बार भी मुझे एक गाड़ी दिखाई दी और उसमें लास्ट साइन मुझे गुरुजी ने दिया, जो कि उन्होंने मुझे भरोसा दिया, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, यानी कि उन्होंने मुझे हमेशा के लिए ब्लेस कर रखा है। तो इस सत्संग से मेरा यही ताल्लुक है। शायद मेरा जो मानना है कि जो मैंने शेयर किया आप लोगों से कि ये मेरी ज़िंदगी का मतलब इससे भी बुरा मैं और क्या देख सकती थी। मैंने अपना घर खोया, रिश्ता खोया, लोगों को अपने से दूर जाते हुए देखा और धोखा देते हुए देखा। ये एक और एक्सपीरियंस मुझे गुरुजी ने एक और दिया, और ये सबसे साबित किया कि मुझे उन्होंने कितना स्ट्रांग बनाना है, और ये भी दिखाया कि अगर मैं स्ट्रांग भी बना रहा हूँ लेकिन साथ भी मैं ही चल रहा हूँ, ऐसे नहीं चल रही हूँ मैं, या ऐसे मेरा परिवार नहीं चल रहा। और एक भरोसा मुझे है कि मैं सब मुसीबतों से निकलूँगी और मेरे अंग संग गुरुजी हमेशा रहेंगे। जैसे वो मेरे अंग संग हैं वैसे ही वो आप सबके अंग संग रहें। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरुजी।